जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह दूसरे आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो तीसरे आसमान में खुलेगा। तो सभी को जय मसीह की प्रभु यीशु के नाम सब सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आइए प्रभु के दास बिशप अमर सिंह के माध्यम से एक वचन का भी सुनते हैं। आत्मिक अधिकार है। चाबी बोलने से स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आत्मिक अधिकार। तो आत्मा के हस्तक्षेप को अपने जीवन के अंदर अनुभव में लाने के लिए भी चाबियां हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ कीज, कई प्रकार की चाबियां हैं। तो ताले भी कई प्रकार के होंगे, ताले कई प्रकार के होंगे तो दरवाजे भी कई प्रकार के होंगे। ताला वो जगह है, ताला वह यंत्र है या सिस्टम है जिससे कि हम किसी चीज को चारों तरफ से प्रतिबंध कर देते हैं कि देखो इसमें हमारा अधिकार है, आप छू नहीं सकते हो। घर में ताला लगा दिए, इसका मतलब कोई अंदर आ जा सकता नहीं। अरे यदि हमने ताला नहीं लगाया है तो ऐसा लगेगा अरे खुला तो है, चलो निकाल के पानी पी लेंगे, ठीक है, ये जो जरूरत होगी उठा ले जाएंगे। शहरों में एक बार ताला छोड़ के चले जाइए, आदमी दिन दिहाड़े ट्रक लेके आएगा और सामान लोड करके ले जाएगा, केवल कचरा छोड़ जाएगा। ऐसे ऐसे चोर हैं, ऑटो में ट्रक में दिन दिहाड़े आते हैं, सबके सामने उठा के ले जाते हैं। क्यों? घर खुला है। क्योंकि सारे लोग घर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो ताला लगा देते हैं। हो सकता है सामान शिफ्ट कर रहे होंगे, बिना मुंह बांधे वो उठा करके सारा सामान, सोफा, फ्रिज सब उठा के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ताला खुला है ना। तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी तो सोचते होंगे ताला बंद रहता तो कोई खोल के ले जाता क्या, खुला है ना, तभी तो मालिक अधिकार दिया होगा, ले जाओ सामान। इसका मतलब है चाबी आपके वस्तुओं को सुरक्षित करने का वह अधिकार है कि कोई आपके सामान को चोरी ना करे। हाँ, उसको खोलो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बहुत बारीकी से याद रखना है चाबी को। द की इज द अथॉरिटी, द स्पिरिचुअल अथॉरिटी टू अनलॉक। फॉर व्हाट? क्या बात को अनलॉक्ड करना है। यहां कई चीजें हैं। पृथ्वी पर जो भी तुम बांधोगे वह स्वर्ग पर बांधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग पर खुलेगा। तो ये एक प्रकार से अधिकार है हमारा, इट्स अथॉरिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम अधिकार के बारे में बताएंगे कि कैसे आप बांधने के लिए जिस अधिकार को इस्तेमाल करें, तो वो पृथ्वी पर बांधोगे तो स्वर्ग पर अर्थात मध्य आकाश पर बंधेगा। और मध्य आकाश में जो हैं वो अंधकार की सत्ताएं हैं, मिड हेवन, जहां पर हर प्रकार की बीमारियों को पैदा करने की भी रचनाएं। ये कोरोना की जो विज्ञान है वो मध्य आकाश में ही ना बनाई गई थी, उन्हीं की मीटिंग में पास हुआ है ये। और फिर उन्होंने मनुष्य को जवाबदारी दे दी कि देखो हमारे हिसाब से काम करो आप। तो तब से ये कोरोना अलग तरीके से आ गया, चलिए उस पर मत जाइएगा, ठीक है। सो बाइबल का प्रभु कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह दूसरे आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे खोलोगे वो तीसरे आसमान में खुलेगा। समझ रहे? तीसरे आसमान में खोले तो परमेश्वर की महिमा उतरेगी, दूसरे आसमान में बंद किए तो हमारे जीवन में व्यक्ति वस्तु स्थिति के ऊपर में अंधकार की सत्ताओं का प्रभाव रुक जाएगा। इसके लिए हमको चाहिए चाबी। अब चाबी कोई भी प्रकार की हो, वो अथॉरिटी है, उसको अलग अलग तरीके से हम काम में लाएंगे। ये जो चाबी है, इस चाबी को इस्तेमाल करने के लिए हमें आवश्यकता होती है कि हम जाने की अधिकार हमको कब मिलता है, ठीक है। अधिकार को प्राप्त करने के लिए खाली पीली विश्वास से काम नहीं चलेगा, वरन उसके लिए कई और भी जरूरतें हैं। कौन कौन सी चीजें
हमारे पास होना चाहिए जिससे कि वे हमारे लिए अधिकार बन जाएं। सो आप नंबर वाइज लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज है विश्वास, लिखिएगा विश्वास। हेडलाइन बना लीजिए, फिर वन बाय वन हम काम में लाएंगे। द फर्स्ट इज फेथ, नंबर 2 द राइट रिलेशनशिप, सही संबंध है, सही रिश्ता। नंबर 3 एनॉइंटिंग, अभिषेक, अभिषेक। नंबर 4 आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, ठीक है। विश्वास, सही रिश्ता, द राइट रिलेशनशिप, देन अभिषेक, देन आज्ञा पालन, ठीक है। ये 4 चीजें हैं जो आपको अधिकार देती हैं, और इन 4 में से एक भी जगह यदि कोई मिसिंग हुआ, सो वी विल लूज द अथॉरिटी, हम अपना अधिकार खो देंगे। समझ में आ रही बात? सो इस अधिकार को पाने के लिए इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं, देन फिर इसके बाद में हमको राइट रिलेशनशिप चाहिए, आज्ञा पालन चाहिए और अभिषेक चाहिए।